दोस्तों, आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को। इसको मैंने एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर 12 के थ्रू कवर कराने की कोशिश की है। इसमें ये आपके अपकमिंग 72nd बीपीएससी, एडीओ, यूपीपीसीएस, एमपीपीएससी सारे एग्ज़ाम्स में काम करेगी। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है वो समझेंगे। ओम्स लॉ क्या होता है ये देखेंगे। जब सीरीज़ या पैरेलल में रेजिस्टेंस लगते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, वो पावर क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। अमीटर, गैल्वेनोमीटर, ये सारे जो एप्लीकेशंस होते हैं वो भी देखेंगे। ओके, अब देखिए यूपीपीसीएस, बीपीएससी में, छत्तीसगढ़ पीएससी, एमपीपीएससी में क्वेश्चंस लगातार इस टॉपिक से पूछे गए हैं। और अभी 69th या 70 बीपीएससी उसमें भी क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी से आए थे। आप देख ही पा रहे होंगे ये क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन आते हैं। अब हम पढ़ते हैं आगे। तो पहले नंबर कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर चार्ज का फ्लो हो रहा है कंडक्टर के थ्रू, मान लीजिए ये चार्ज है आपका, ये आपका चार्ज है, ये फ्लो हो रहा है, तो इस फ्लो को क्या कहोगे आप, इलेक्ट्रिक करंट। ये देखिए मान लीजिए सर्किट, ये आपकी सर्किट है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से फ्लो करेंगे और करंट यहाँ से फ्लो करेगा। तो करंट का डायरेक्शन हम ले लेते हैं किससे, रेड से, ये देखो आप। और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ले लेते हैं हम ब्लू कलर से, ठीक है। तो पहली बात, फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं। फिर हम देख रहे हैं कि नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जो जा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। करंट कहाँ से फ्लो करता है, तो करंट के लिए हमको बहुत अच्छे से याद रखना, करंट यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करता है। नेगेटिव कलर से आप देख रहे हैं जो डायरेक्शन दिया है मैंने, ये दिखा रहा है इलेक्ट्रिक करंट का। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक करंट हमने समझ लिया क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ चार्ज क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। तो किसी न किसी टाइम पीरियड में होगा, तो इसलिए टाइम आ गया यहाँ पे। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है अभी हम आगे देखते हैं कि वैसे आप यहीं याद कर लीजिए, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। क्या होती है, एम्पियर। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट किसी को तो बताएं, नहीं ना। और वैसे यहाँ पे हम जानते हैं चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और टाइम की सेकंड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है, कन्वेंशनल करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड इलेक्ट्रॉन फ्लो इज अपोजिट। तो वही नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है चार्ज का फ्लो। ये डायग्राम में भी देखिए आप, दिख रहा होगा आपको, ठीक। ये हमने देखा एम्पियर यूनिट होती है, फॉर्मूला हमने देख लिया है, Q इक्वल टू होता है NE, या मैं आगे समझाऊंगा आपको, याद रखिएगा, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ तक इस स्लाइड से किसी को कोई डाउट तो नहीं, हमने समझा ना कि इलेक्ट्रिक, यहाँ देखिए खाली स्लाइड पे हमने समझा, ब्लैंक स्लाइड पे, कि भाई फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, तो चार्ज अपॉन टाइम करंट हो गया, यूनिट क्या हुई, एम्पियर, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनिट ऑफ करंट क्या है एग्ज़ाम में, तो कई बार वोल्ट मीटर दे देते हैं, एम्पियर दे देते हैं, इस तरीके। तो हमको याद रखना कि एम्पियर होती है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं करंट को मेजर कैसे करते हैं। तो फ्लो ऑफ चार्ज तो हमने समझ लिया करंट होता है। अब इसको मेजर कैसे करोगे आप कि भाई कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके लिए एक डिवाइस यूज़ करते हैं, उसको क्या कहते हैं, अमीटर। क्या कहते हैं, अमीटर। और इसको कनेक्ट कैसे करेंगे आप सर्किट में, तो सीरीज़ में करेंगे। ये देखिए डायग्राम दिख रहा है आपको, ये सर्किट है, तो अमीटर कैसे लगा है, सीरीज़ में लगा है, ठीक है। तो अमीटर को पहले बात आपने ए से लेके जेड तो आप जानती हैं, तो हम इसको इस तरीके से याद रखेंगे कि अमीटर, ए फॉर अमीटर, कैसे लगाया, सीरीज़ में लगाया, रेजिस्टेंस कितना, 0, जेड फॉर 0, ठीक है। लो रेजिस्टेंस के लिए आप 0 रेजिस्टेंस याद रखिए, ठीक है, क्योंकि आइडियली 0 रेजिस्टेंस आप नहीं ला पाते हैं,
तो इसलिए ठीक है, लेकिन ट्रिक के थ्रू हम थोड़ा याद रखना चाहते हैं तो हम याद रखेंगे इस तरीके से ए एस जेड, ए से जेड तक, बीच में एस, एस फॉर सीरीज़। ठीक, तो करंट को आपको मेजर करना है तो आप क्या यूज़ करोगे, तो आप यूज़ करोगे अमीटर। ठीक है, अमीटर कैसे कनेक्ट करोगे, सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे, डायग्राम में भी हम देख पा रहे हैं। अच्छा, इसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो इसका रेजिस्टेंस होना चाहिए लो। हमने ए से लेके जेड तक देख लिया, ट्रिक हमको पता है, तो वही सारे फैक्ट हैं, ये पूछ लिए जाते हैं। कनेक्ट ओनली इन सीरीज़, तो बिल्कुल नेवर कनेक्ट इन पैरेलल। स्टेटमेंट यहाँ से बन जाएंगे तो आप इजीली आप पकड़ लेंगे कि भाई सीरीज़ में ही लगना है, ओनली देख के काट नहीं देना है, क्योंकि लगता ही है सीरीज़ में अमीटर। ठीक, और अमीटर का रेजिस्टेंस क्या, तो लो रेजिस्टेंस। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट आई होप नहीं होगा, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मैंने ब्लैंक स्लाइड इसलिए ऐड किए जो कॉन्सेप्ट वहाँ पे समझा सके आपको। अब समझिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मान लीजिए आपके पास 1 कूलम चार्ज है, 1 कूलम चार्ज है, ये आपके पास 1 कूलम चार्ज है। आपको इस मान लीजिए ए पॉइंट से बी पॉइंट लेके जाना है, तो इसको ले जाने में जो वर्क डन होता है उसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन इन मूविंग कितना चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज है तो क्यू, तो वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन इलेक्ट्रिक सर्किट, वही वर्क डन हो गया। या हमें फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया, यूनिट पूछी जाती है तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होगी, वोल्ट। फिर से बोलिए क्या होगी यूनिट, वोल्ट। ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पूछते हैं एग्ज़ाम में यूनिट्स वगैरह ध्यान से, तो इनको ध्यान रखना। करंट की यूनिट क्या थी, हमने पढ़ी थी एम्पियर। ठीक है, इसको कैसे मेजर कर रहे थे, तो अमीटर। इसको कैसे लगा रहे थे, तो सर सीरीज़ में लगा रहे थे। जेड तक का बताया गया, तो मतलब रेजिस्टेंस कैसा है, लो रेजिस्टेंस। क्या पैरेलल में लगाओगे, तो कहा था नहीं। कोई डाउट यहाँ तक। अब जैसे हमने करंट मेजर किया था अमीटर से, अब हमको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो इसको कैसे मेजर करेंगे, तो इसके लिए जो डिवाइस यूज़ होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्या, वोल्ट मीटर। क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर। अब इसको कैसे कनेक्ट करोगे, तो इसको कनेक्ट करोगे आप पैरेलल में। कैसे करोगे, पैरेलल, इसको पैरेलल में लगाओगे। ठीक, और इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस हाई होता है। ये देखिए, इसको थोड़ा सा हम याद करने की कोशिश करेंगे। हाई से आप आई याद रखिएगा, आई। तो ये लिया आपने वी, वी फॉर क्या, वोल्ट मीटर, आई फॉर हाई, और पी फॉर पैरेलल। तो वी आई पी होते हैं ना, तो वी आई पी, तो वी आई पी ट्रिक। ये थोड़ा वर्ड एसोसिएशन रहेगा ना, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी एग्ज़ाम में। ए एस जेड से आपको याद आ जाएगा कि मीटर है भाई, तो सीरीज़ में लगेगा और लो रेजिस्टेंस है। और जैसे आप वी आई पी याद करेंगे तो आपको याद आएगा कि भाई वोल्ट मीटर है। ठीक है, इसको हम कनेक्ट करेंगे कैसे, पैरेलल में। और हाई के लिए हमने एस से याद कर लिया था, एच फॉर हाई, हाई को हमने किया था आई से याद। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। है अगर कोई डाउट तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछें। अगर आपको ये सब पसंद आ रहा हो तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी। अब हम आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में जानते हैं। कुछ सिंबल्स ये हम देख लेते हैं, बेसिक होता ही। तो सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरीके से। अगर बैटरी है तो लगातार इस तरीके से आप बना सकते हैं। डायग्राम आप देख पा रहे हैं। अगर ओपन सर्किट है तो ये जॉइंट नहीं होंगे, और क्लोज सर्किट होगा तो जॉइंट हो जाएंगे। अभी हम रजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, आप डायग्राम से समझ सकते ये रजिस्टर कहलाता है। वेरिएबल रजिस्टर के लिए ये, वैसे अभी तो पूछे नहीं गए लेकिन हो सकता पूछ लें। अमीटर, ये अमीटर का डायग्राम, वोल्ट मीटर का वी। ठीक, थोड़ा सा देख लीजिए बस, इतना नहीं है इसमें कुछ। ये देखिए बैटरी ये दिख रही है आपको, स्विच ये दिख रहा है आपको, लैंप का ये है, रजिस्टर ये लगा है। ठीक, करंट ये याद रखना, मैंने आपको पहली स्लाइड में भी बताया था कि करंट कैसे फ्लो करता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है, इसको नहीं भूलिएगा प्लीज़। अब हम ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो ओम्स लॉ में इतना याद रखना कि जैसे मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्ट मीटर के थ्रू हमने बैटरी लगाई है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मान लीजिए आपकी 10 वोल्ट की बैटरी है, तो करंट कितना जा रहा है, मान लीजिए 2 एम्पियर। ठीक, आपने लगा दी 20 वोल्ट की बैटरी, करंट कितना जाने लगा, 4 एम्पियर। आपने लगाई 30 वोल्ट की, करंट कितना जाने लगा, 6 एम्पियर। तो एक बढ़ता जा रहा है ना, एक कॉन्स्टेंटली, मतलब कुछ लॉस भी हो रहा है तो वो तो हम समझेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस की वजह से पूरा फ्लो नहीं हो पाता है। और ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। V इक्वल टू फिर क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो R I। ये देखिए 10/2 तो कितना आया 5, 20/4 कितना आया 5, 30/6 5, कांस्टेंट है। ठीक है, तो V/I कांस्टेंट होता है, तो यही ओम्स लॉ कहता है। ठीक है, ओम्स लॉ क्या कह रहे थे कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को नहीं भूलना। कांस्टेंट टेम्परेचर 4 बार बोल लो आप। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट थ्रू अ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। तो वही, ठीक, V इक्वल टू KI, V इक्वल टू RI कांस्टेंट को। ठीक है, ये देखिए यहाँ आप देख पा रहे हैं, इस डायग्राम में सारा कुछ दिया है कांस्टेंट। है आपने वोल्ट मीटर बढ़ाते गए, सॉरी आप वोल्ट बढ़ाते गए जैसे जैसे, तो एम्पियर में भी देखिए आप एग्ज़ाम में ये डायग्राम आ जाता है कि मान लीजिए आपने V और I का डायग्राम प्लॉट किया, ग्राफ प्लॉट किया, तो ये क्या आएगी, तो ये R कहलाएगी। ये तो हम याद रखेंगे, लेकिन कई बार एग्ज़ाम में ट्रिक खेल देता है। तो क्या होता है, इनको रिवर्स कर लेगा। मान लीजिए जो V जो Y एक्सेस है यहाँ पे करंट आ जाएगा, और जो X एक्सेस यहाँ पे V हो जाएगा वोल्ट। अब बताइए अब क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो अब रिप्रेजेंट करेगा 1/R। क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1/R। ये हमको बहुत अच्छे से याद रखना है। आप फिर से देखिए, अगर जैसा फॉर्मूला है V और I, तो किसका ग्राफ बनेगा R, और I इधर आ जाए Y एक्सेस पे और X एक्सेस पे V आ जाए, तो 1/R को रिप्रेजेंट किया जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखिए आप, ये सर्किट ये NCERT में दिया था कि अमीटर इज़ कनेक्टेड इन सीरीज़। ठीक है, सर ने बताया था ESZ। वोल्ट मीटर इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल, सर ने बताया था VIP। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अगर है आपको कोई भी डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं रेजिस्टेंस की तरफ। तो रेजिस्टेंस क्या है, मान लीजिए आप चल रहे हैं, आपको कोई रोके, मतलब कोई ना कोई आपको रोक रहा है, मान लीजिए आगे नहीं बढ़ने दे रहा, तो एक रुकावट है, उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करें, तो जो मतलब इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो रोके, मतलब आपके जो आप इलेक्ट्रिक करंट आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन एक ऑब्जेक्ट फोर्स लगे कि इलेक्ट्रिक करंट को आगे ना बढ़ने दो, उस ऑब्जेक्ट फोर्स को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस क्या है, एक रोधक है, प्रतिरोधक, मतलब रोक रहा है आपको, मतलब आगे नहीं बढ़ने दे रहा, किसको, हमारे करंट को। ठीक है, अब बस पट्टी की रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है किसकी, कंडक्टर की, कि वो अपोज करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये किस किस बात पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, पहली बात तो लेंथ, किसकी लेंथ, कंडक्टर की लेंथ, और उसके एरिया पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और ये जब हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन अलग करते तो आता है रेजिस्टेंस में आता है रो, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो लेंथ अपॉन एरिया। यहाँ तक कोई डाउट किसी को क्या? देखिए मैं एक बार ओपन स्लाइड पे इसको बताता हूँ। हमने पढ़ लिया अभी तक क्या क्या, उसमें हमें एक फॉर्मूला ये याद रखना है, V इक्वल टू I R। R क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, रुकावट। क्या है, रुकावट, किस में, इलेक्ट्रिक करंट में। अच्छा इसकी यूनिट क्या है, तो इसकी यूनिट होती है ओम। क्या होती है इसकी यूनिट, ओम। ये MPPSC में, BPSC में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, रेजिस्टेंस की यूनिट तो ओम। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अच्छा वो रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला और रहेगा, उसको और देख ले रहे एक बार। तो रेजिस्टेंस मान लीजिए आपका ये कंडक्टर है, ठीक,
तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ पे। जितनी ज़्यादा लेंथ बढ़ेगी, मान लीजिए पहले आपका करंट यहाँ तक ही जाना था, ठीक है, अब आपने उसकी लेंथ बढ़ा दी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले इतनी देर तक जाना था इलेक्ट्रिक करंट, तो अब और ज़्यादा देर तक आप खींचना चाह रहे हो तो इसकी रेजिस्टेंस की पावर और बढ़ जाएगी। देखिए ये हमने इसको बना दिया, ये जैसे यहाँ से जा रहा है करंट, ठीक है, चला जा रहा है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी रुकावट आ रही। अब मान लीजिए आप इसका एरिया बढ़ा दें, अब बताइए इलेक्ट्रॉन्स कितनी ईजिली स्मूथली यहाँ से जा पा रहा है, अच्छे से ईजिली एंटर कर पा रहा है। तो एरिया अगर बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर से लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। एरिया बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। क्यों, क्योंकि हम देख पा रहे हैं ईजिली अच्छे से जा पा रहा है ना करंट। ये देखिए आप, जैसे एरिया बढ़ गया और एरिया कम है, ये देखिए ये डायग्राम है, ये पी, यहाँ एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम लग पा रहा है, और यहाँ पे एरिया कम है ए वाले में। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लाइट को देख लेते हैं ना, कुछ छूटा तो नहीं है। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया पे। नेचर ऑफ द मटेरियल, रेजिस्टिविटी, मैं अभी आपको बताऊंगा रेजिस्टिविटी क्या होता है। फॉर मेटल रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, ये अभी मैं आपको बता रहा, एक सेकेंड। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कंडक्टर का बढ़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि जो मूवमेंट होता है करंट का वो ठीक से नहीं हो पाता, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया कंडक्टर का, इसको तो आपको याद रखना ही रखना है। ये एग्ज़ाम में आता है स्टेटमेंट कि मान लीजिए ये कंडक्टर है ए, इसका आपने बढ़ा दिया टेम्परेचर, तो अब बताइए इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो भाई साहब इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। क्योंकि अब मान लीजिए पहले स्मूथली करंट जा पा रहा था, लेकिन जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो अभी करंट थोड़ा सा मतलब डिस्टर्ब होने लगा, ठीक से नहीं मूव कर पा रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो बेसिक सा याद रखेंगे कि अगर टेम्परेचर बढ़ा किसका, कंडक्टर का, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी कम होगी, वो आगे समझाऊंगा कंडक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखनी, सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है। अगर सेमीकंडक्टर में आप टेम्परेचर बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस कम होता है। एक टेबल्स के थ्रू हम याद कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आता है क्योंकि फैक्ट, और मैं नहीं चाहता आप एग्ज़ाम में इसको गलत करें। आप ये देखिए, कंडक्टर लिखा आपने, फिर आपने लिखा सेमीकंडक्टर, आपने देखा कि टेम्परेचर इंक्रीज तो रेजिस्टेंस इंक्रीज, कोई डाउट नहीं आपको यहाँ तक। सेमीकंडक्टर, टेम्परेचर इंक्रीज, रेजिस्टेंस कम। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और होल का कॉन्सेप्ट होता है सेमीकंडक्टर में, वो लेटर स्लाइड में देखते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। ये टेबल रामबाण टेबल है आपके लिए एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है और शायद आप अपकमिंग एग्ज़ाम से में इसको एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं। प्लीज़ इसको याद रखिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक मिनट देख लें कुछ छूटा तो नहीं है स्लाइड में। सुपर कंडक्टर, हाँ सुपर कंडक्टर और देख लेते क्या होते हैं। सुपर कंडक्टर ये होते हैं, जैसे हमने अभी देखा टेबल में कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो अगर हम कंडक्टर में टेम्परेचर कम करते जाएं, टेम्परेचर कम करते जाएं तो रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा, रेजिस्टेंस भी कम होता जाएगा। तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस पे रेजिस्टेंस लगभग जीरो हो जाएगा, तो इसको कहते हैं सुपर कंडक्टर। मतलब कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं आ रहा, तो वो टेम्परेचर पे मतलब हम टेम्परेचर गिराते जाते हैं, ठीक है, इसको सुपर कंडक्टर कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। गुड कंडक्टर लो रेजिस्टेंस, पुअर कंडक्टर हाई रेजिस्टेंस, सुपर कंडक्टर जीरो रेजिस्टेंस। मैंने बोला ना आइडियली ऐसा होता है, ठीक है। हाँ,
रेजिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है और ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये हमको याद रखना है। रेजिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। फिर से बोलिए, रेजिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब रेजिस्टेंस है, रजिस्टर को आप या तो सीरीज़ में लगा सकते हैं या फिर पैरेलल में लगा सकते हैं। तो पहले हम समझते हैं सीरीज़ में। जैसे मान लीजिए ये एक, मैं एक सेकंड फिर से बना ले रहा है इसको। ठीक है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये 1 ओम का है, 2 ओम का रजिस्टर और ये 3 ओम का है। तो इस स्लाइड को बहुत अच्छे से समझिएगा। तो जो रेजिस्टेंस होता है, अगर सीरीज़ में, अगर रजिस्टर्स को सीरीज़ में लगा दिया जाए तो टोटल रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। टोटल रेजिस्टेंस जो R इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हुआ, बढ़ गया। अगर सीरीज़ में रजिस्टर्स लगाएंगे तो R इक्विवेलेंट जो टोटल आएगा वो बढ़ेगा। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 2 5 6, ठीक, 6 वोल्ट, सॉरी 6 ओम टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं ना। अब जैसे यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा, तो सीरीज़ में याद रखना हमको कि सीरीज़ में अगर रजिस्टर्स लगे हैं, सीरीज़ में अगर रजिस्टर्स लगे हैं तो इनके अक्रॉस जो करंट जाएगा वो करंट बराबर ही जाएगा, मतलब करंट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहाँ पर भी I1, ये मान लीजिए I2 I3, तो ये सब बराबर है। I इक्वल टू जो I यहाँ से जा रहा है तो ये I1 I2 इक्वल टू I3, यहाँ से जो I इंटर किया यहाँ पे I आएगा। करंट में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन जो वोल्ट मिलेगा यहाँ पे, जो सबके लिए जो वोल्टेज मिलेगा वो हो जाएगा कम, हर एक पे अलग अलग रहेगा, कम ज़्यादा होगा। ठीक है, तो क्या कॉमन रहेगा, सीरीज़ है तो करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज क्या करेगा, वेरी करेगा। वोल्टेज क्या करेगा, वेरी करेगा। चलिए अब हम निकालते हैं इसमें करंट कितना है। तो हमने मान लीजिए 6 वोल्ट की बैटरी लगाई और यहाँ पे जो R इक्विवेलेंट निकाला वो कितना है, 6 ओम। फॉर्मूला क्या पढ़ा था, V इक्वल टू IR। तो 6 वोल्ट की बैटरी, करंट हमको पता करना है, रेजिस्टेंस 6, तो I इक्वल टू कितना हो गया, 1 एम्पियर। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो R1 है, R1 का सिनेरियो देखते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा। तो हमने देखा यहाँ पर वोल्टेज के लिए करंट कितना है, 1 एम्पियर। करंट क्योंकि सीरीज़ में सेम, रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम। तो वोल्टेज कितना मिले यहाँ पे, 1 वोल्ट। हम दूसरे के लिए देखते हैं, यहाँ पर सेकंड R2 के लिए करंट कितना है, 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है, 2। तो इसको कितना वोल्टेज मिल रहा है आप देख रहे हैं, 2 वोल्ट। अब 3 ओम पे आइए, अब करंट कितना 1 और वोल्टेज कितना है 3, तो कितना बोल रहे 3 वोल्ट। मतलब बेसिकली वेरी क्या हो रहा है, वोल्टेज का वेरिएशन आ रहा है, बाकी करंट सेम रहेगा सीरीज़ के लिए। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको कि सीरीज़ में अगर रजिस्टर्स लगे हैं तो करंट क्या रहेगा, करंट सेम रहेगा। फिर से बोलिए, 4 बार बोलिए, करंट सेम करंट सेम करंट सेम रहेगा। सीरीज़ में लगाओगे, आपने पढ़ा इज़, पढ़ा है तो सीरीज़, एस फॉर रखना सीरीज़ और आई फॉर इस, एक ही है। तो सीरीज़ में करंट सेम है लेकिन वोल्टेज वेरी करेगा। आप वीजा से याद कर सकते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने सीरीज़ में लगा देखा एग्ज़ाम में कि भाई सीरीज़ में रजिस्टर्स लगे हैं, आपने धीरे से लिखा एग्ज़ाम में वीज़ा। अच्छा, आपने याद किया, अच्छा वीज़ा मतलब एस फॉर सीरीज़ में लगे हैं। करंट क्या था, सबके थ्रू एक सा करंट था। वोल्टेज क्या हो रहा था, वेरी कर रहा था। आई होप आपको ये ट्रिक याद रहेगी। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ छूटता तो नहीं हमारा, है ना। इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन करंट है ओनली 1 पार्ट टू फ्लो। ठीक है भाई, समझ गए। R1 R2 R3 लगा लिए, सेम करंट देख लिया हमने स्लाइड में।
पहले समझ लिया पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो गया। तो ये सारा स्लाइड में लिखा, लेकिन मैंने आपको ब्लैंक में समझा दिया था, है ना। ये करंट इज सेम एट एवरी पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड्स अक्रॉस रजिस्टर। अगर एक भी हम रजिस्टर निकाल देंगे तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए आर इक्विवेलेंट बढ़ गया था, हमने समझ लिया था। आर इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस सम होता है। ठीक है, वही सब लिखा है। करंट सेम होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं अगर रजिस्टर पैरेलल लगा दिए जाए, ठीक है, तो क्या होता है। अब देखिए इसको भी वहीं ओपन इसमें समझ लेते हैं स्लाइड में, फिर मैं आपको स्लाइड से बता दूँगा, है ना, सब सारा कुछ। वीज़ा तो आपको याद रहेगा ना जीवन में हमेशा। अगर आप कभी वीज़ा लिखा देखेंगे ना इस वीडियो के बाद, तो आपको याद आ जाएगा कि भाई एस फॉर सीरीज़ है, आई फॉर करंट है, करंट सेम है, वोल्टेज वेरी कर रहा। अब मान लीजिए आप एग्ज़ाम में इतना कॉन्सेप्ट आप भूल जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, लेकिन वीज़ा तो नहीं भूलेंगे ना आप। वीज़ा तो आपको एकदम याद आ जाएगा, है ना। थोड़ा डायग्राम्स को आप टॉलरेट करिएगा, डायग्राम्स थोड़े से ठीक नहीं बना पाता हूँ मैं, बट कॉन्सेप्ट आई होप समझ में आ रहे होंगे आपको। बस 1 सेकंड का टाइम दीजिए आप। ये करंट फ्लो कर रहा हमारा, है ना। अब हमने उसमें पढ़ा था, यहाँ पे एक डायग्राम फिर से बना लेते हैं, क्या कन्फ्यूजन ना हो आपको। एक साथ में समझ लो आप एक बार फिर से। हमने यहाँ क्या पढ़ा था, वीज़ा सीरीज़ में है तो करंट क्या है, सब जगह सेम जा रहा था। पैरेलल में आपको भी अब सब याद, और यहाँ पे वोल्टेज वेरी कर रहा था। पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में वोल्टेज वेरी नहीं करेगा। पैरेलल में जो सेम रहेगा वो क्या रहेगा, वोल्टेज। आपके घर में आप बताओ क्या कनेक्शन है, तो आपके घर में पैरेलल आप नहीं कहते 220 वोल्ट, 220 वोल्ट आता है, तो भाई 220 वोल्ट आ रहा है, मान लो किसी को कम मिले किसी को ज़्यादा मिले तो दिक्कत होगी। सबको क्या मिल रहा है, समान मिल रहा है, सबके थ्रू सेम वोल्टेज जा रहा है। 220 वोल्ट यहाँ भी, 220 वोल्ट यहाँ भी, और 220 वोल्ट यहाँ। मान लीजिए यहाँ से 220 वोल्ट गया फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ जो आएगा वो 220 ही आएगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं आपके यहाँ। यहाँ वेरी क्या करेगा, यहाँ वेरी करेगा करंट। क्या वेरी करेगा, करंट। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एक बार स्लाइड में। सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर, करंट डिवाइड इन डिफरेंट ब्रांचेस। ठीक है, करंट डिवाइड हो जाएगा, जैसे यहाँ पे I1 हो जाएगा, यहाँ I2 हो जाएगा, यहाँ पे I3 हो जाएगा। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3, इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। ठीक है, तो पैरेलल में आपको अगर सीरीज़ का वीज़ा याद रह जाएगा ना। ठीक है, इसके लिए भी हम थोड़ा वर्ड एसोसिएशन बना सकते हैं, VIP, तो P से पैरेलल याद रह जाएगा। करंट वेरी करेगा और वोल्टेज सेम रहेगा। अगर एग्ज़ाम में आपको कन्फ्यूजन हो तो आप डायग्राम बना लेना। ठीक है, तो आपको डायग्राम के थ्रू भी समझ में आ जाएगा कि भाई करंट आपने देखा सीरीज़ में करंट एक ही है और पैरेलल में क्या है, वोल्टेज एक है। वरना डी ट्रिक तो आप याद रख ही सकते हैं, VIP और वीज़ा। पैरेलल करंट सेम नहीं, वोल्टेज सेम। आप तो तैयार रखिए यार, पैरेलल है तो वोल्टेज सेम है और सीरीज़ है तो करंट सेम है, बस। बाकी फिर आप इसको कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस देखिए सेम है अक्रॉस एवरी रजिस्टर, करंट डिवाइड हो जाएगा R1 I1 I2 I3, R1 R2 R3 के अक्रॉस। अगर मान लीजिए कोई भी रजिस्टर ख़राब हो जाए तो सर्किट का ब्रेक होगा नहीं। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए रजिस्टर टूट जाए, ये रजिस्टर ख़राब हो जाए किसी भी कारण, मान लीजिए यहाँ बल्ब लगा था, तो ये इसका मतलब ये नहीं कि सर्किट ब्रेक हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से फ्लो कर जाएगी। लेकिन अगर सीरीज़ में ये ब्रेक हो गया रजिस्टर 1 R1, तो आगे भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी। तो इसलिए हमारे घर में पैरेलल में रेजिस्टेंस लगते हैं। ठीक है,
ये फार्मूला के थ्रू आप देख ही रहे हैं कैसे कैलकुलेट कर लिया हमने। मान लीजिए ये 2 ओम का एक रजिस्टर है, 3 ओम का एक 6 ओम का है, पैरेलल में लगे तो 1/2 1/3 1/6 टोटल 1। ठीक, पोटेंशियल क्या रहेगा फिर से बार बार याद कीजिए, एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन ना हो आपको। ठीक है, टोटल करंट ये भी देख लिया। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ये देखिए हमारे घर में ईच अप्लायंस वर्क इंडिपेंडेंटली, इफ वन फेल अदर कंटिन्यू टू वर्क। मान लीजिए आपका घर का बल्ब फ्यूज़ हो जाए तो पंखा बंद होता है, आपके घर का नहीं होता, क्यों? क्योंकि पैरेलल में लगा है सारा कुछ। ठीक है, प्लीज़ आप VIP मत भूलिएगा, वरना वीज़ा। मैंने कॉन्सेप्ट तो आपको बताया है लेकिन साथ में ट्रिक भी बता दी। ये देखिए रजिस्टिविटी, ये वहाँ पर रह गई थी। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। प्रोपोर्शनल का साइन हटा, ये क्या है रजिस्टिविटी? रजिस्टिविटी होती है किसी भी कंडक्टर की अपनी खुद की एक वैल्यू, खुद की एक प्रॉपर्टी। मान लीजिए कॉपर का वायर है, एक सिल्वर का वायर है, एक एल्यूमिनियम का वायर है, सेम लेंथ है, सेम एरिया है, लेकिन वेरी क्या करेगा फिर? रेजिस्टेंस क्यों वेरी करता है? रेजिस्टेंस फिर वेरी इसलिए कर जाएगा, जैसे मान लीजिए एक ए वायर है, बी वायर है, सी वायर है, सेम आपने लेंथ रख ली, सेम एरिया रख लिया, लेकिन आप पाएंगे यहाँ पर रेजिस्टेंस R1 आ रहा, मान लीजिए यहाँ R2 आ रहा है, यहाँ R3। आप सोचेंगे ऐसा क्यों हो रहा? ये ऐसा इसलिए रजिस्टिविटी की वजह से हो रहा कि ए की रजिस्टिविटी कुछ और है, बी की रजिस्टिविटी कुछ और है, सी की रजिस्टिविटी कुछ और है। रजिस्टिविटी से बहुत अच्छे से याद रखना, उस कंडक्टर की प्रॉपर्टी। फिर से बोलो, रजिस्टिविटी मतलब कंडक्टर की प्रॉपर्टी। अलग अलग कंडक्टर होंगे, अलग अलग मटेरियल के बने होंगे, उस अलग अलग मटेरियल की जो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं उनको क्या कहेंगे? रजिस्टिविटी। सेम लेंथ रख लो, सेम एरिया रख लो, रजिस्टिविटी बदल जाएगी, रेजिस्टेंस बदल जाएगा। ये देखिए रजिस्टिविटी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट इंडिकेट हाउ स्ट्रॉन्गली इट अपोजेस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसकी यूनिट क्या होती है? तो इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। ये भी YQ में अभी आया था, रजिस्टिविटी की SI यूनिट ओम मीटर, ओम मीटर। ठीक है, अब देखिए कुछ कंडक्टर में लो रजिस्टिविटी होगी, ऑब्वियसली रजिस्टिविटी कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगा। तो कॉपर, सिल्वर और एल्यूमिनियम हम क्यों यूज़ कर दें? क्योंकि भाई इनकी रजिस्टिविटी कम होती है। ठीक है, और हाई रजिस्टिविटी किसकी होती है? नाइक्रोम की। ठीक, मेटल्स लो रजिस्टिविटी, एलॉय हाई रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी देखिए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है, टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होती है, ये प्रॉपर्टी याद रख सकते हैं आप। ये देखिए डिफरेंट मटेरियल ऑफ डिफरेंट रजिस्टिविटी वैल्यू। एक बार अगर आप फिजिक्स के कॉन्सेप्ट समझ गए ना, फिर आपको दिक्कत नहीं होती है चीज़ों में। सीरीज पैरेलल का डिफरेंस दिया है मैंने एक टेबल में, अगर आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, है वही सब जो मैंने एक्सप्लेन किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये इलेक्ट्रिक करंट क्लास 10th के थ्रू मैंने जो कवर कराया है चैप्टर 12 का, ल्यूसेंट से भी मैंने इसको देखा है, आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपको ठीक लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।